हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। सो आज का वीडियो है वी लुकअप के फॉर्मूले के बारे में। वी लुकअप का फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आप बोल सकते हो, यानी सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मूला है एक्सेल में। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से समझते हैं एग्जैक्टली क्या है वी लुकअप और फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये वैल्यू, the value you want to look up also called the lookup value, यानी वैल्यू यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये गीता, तो गीता इज अ वैल्यू यानी लुकअप वैल्यू, यानी मुझे गीता के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, द रेंज वेयर द लुकअप वैल्यू इज लोकेटेड यानी टेबल अरे, यानी गीता की इंफॉर्मेशन कहाँ पे लोकेटेड है, ये है वो रेंज, यानी गीता की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोकेटेड है तो इसको मैं बोलूंगी रेंज यानी टेबल अरे। ठीक है, remember that the lookup value should always be in the first column in the range for VLOOKUP to work correctly, यानी कि जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है गीता, ठीक है, वो मेक श्योर कीजिए हमेशा फर्स्ट रेंज में ही आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड के रो में हमेशा फर्स्ट रेंज में ही आए। जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर सैलरी के बारे, यानी सैलरी मेरी वैल्यू है तो जो सैलरी का कॉलम है ये वाला जो रेंज आ रहा है वो फर्स्ट आना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए हम गीता हमारी वैल्यू है तो वो फर्स्ट रेंज में आनी चाहिए, यानी वो लेफ्ट कॉलम में आ रही है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आगे आपको बताऊंगी जैसे जैसे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, द कॉलम नंबर इन द रेंज दैट कंटेन्स द रिटर्न वैल्यू, यानी बेसिकली कॉलम, यानी अभी जैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं सैलरी के बारे में, तो सैलरी कौन से कॉलम में आ रही है, तो सैलरी आ रही है सेकंड कॉलम में, यानी ये कॉलम नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, तो सैलरी कौन से कॉलम में आ रही है, सेकंड कॉलम में। ठीक है, ऑप्शनली यू कैन स्पेसिफाई ट्रू इफ यू वांट अप्रोप्रिएट मैच और फॉल्स इफ यू वांट एग्जैक्ट मैच, यानी अभी फिलहाल के लिए मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी एग्जैक्ट सैलरी क्या है वो चाहिए तो मैं डालूंगी फॉल्स। अगर वो अप्रोप्रिएट मैच है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आगे मैं आपको बताऊंगी कब कहाँ कैसे यूज करना रहेगा ट्रू और फॉल्स, तो वैसे आपको पता चलेगा। तो अभी एग्जाम्पल एक छोटा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे गीता के बारे में जानना और यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे होगा, यानी मुझे जानना है गीता की सैलरी, तो होगा इस तरह से इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे आया लुकअप वैल्यू, तो ये लुकअप वैल्यू कौन है, क्या है गीता, तो मैंने गीता को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा टेबल अरे, यानी कहाँ पे है वो डेटा है यहाँ पे, तो मैं ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी टेबल को, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी सैलरी कौन से कॉलम में है, तो कॉलम है 2, तो मैं 2 डाल देती हूँ, कॉमा अप्रोप्रिएट मैच और एग्जैक्ट मैच, यानी ये एग्जैक्ट मैच है तो मैं डालूंगी फॉल्स और एंटर। तो आपको आ गई है गीता की सैलरी के बारे में। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ बड़ा डेटा लेते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ कैसे यूज करते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा एक बड़ा डेटा है। ठीक है, ये कंपनी डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज दी गई है, आप देख सकते हो, उनके नाम दिए गए, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी अर्निंग्स क्या है, वो एक सिंपल सा डेटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय आईडी, यानी हमें उनकी फाइंड आउट करनी है अर्निंग, यानी एम्प्लॉय आईडी दी गई, यानी एम्प्लॉय आईडी है वैल्यू, तो हमें फाइंड आउट करनी है उनकी अर्निंग्स क्या है। तो चलिए इसे फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन द ब्रैकेट लुकअप वैल्यू है ये एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टेबल अरे, तो यहाँ से ये रेंज हमें सिलेक्ट करनी है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से नंबर में ये अर्निंग्स की वैल्यू आ रही है वो हमें गाइड करनी है। तो यहाँ पे आ गया ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 कॉलम में है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 6, कॉमा एग्जैक्ट मैच है तो इसके लिए हम डालेंगे फॉल्स, या तो आप 0 भी डाल सकते हो या तो फॉल्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, और यहाँ मुझे आ गई अर्निंग्स, यानी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, यानी एम्प्लॉय आईडी वाज द वैल्यू, उसकी वैल्यू लेके मुझे मिल गई है अर्निंग्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी इक्वल्स टू वी लुकअप
ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है ये एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टेबल अरे मैंने सिलेक्ट कर लिया, यानी डेटा सिलेक्ट कर लिया, कहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है ये, और ये कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे आ गया 6, कॉमा फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ये हमें आगे अर्निंग, तो इसी तरह मैं ये नीचे ड्रैग कर लूंगी, ठीक है। ये मैं नीचे ड्रैग कर लेती हूँ तो मुझे मिल गई एम्प्लॉय आईडी यानी 006 की भी अर्निंग्स, ठीक है। अभी हम जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, यानी इसमें कैसा होता है कि पॉसिबिलिटी है मिस्टेक भी हो सकती है। वो कैसे हो सकते हैं मैं आपको चलो बताती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ब्लॉसम केव फॉक्स यानी उसके फुल नेम है ब्लॉसम केव फॉक्स, यानी एम्प्लॉय का नाम दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है ब्लॉसम, कॉमा टेबल अरे, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स, कौन से डिपार्टमेंट का रेंज क्या है 1 2 3 4, यानी ये आता है 4 में, कॉमा ये फॉल्स है क्योंकि एग्जैक्ट मैच है, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। अरे ये एरर कैसे आया है, यही मिस्टेक हम हमेशा करते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था जब वीडियो स्टार्ट किया था कि जो भी लुकअप वैल्यू रहेगी उसका जो रेंज रहेगा वो हमेशा फर्स्ट रहना चाहिए, पर यहाँ पे तो ये सेकंड है, तो इसलिए ये हुई है मिस्टेक। तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डालती इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है ब्लॉसम, ठीक है, कॉमा टेबल अरे। तो मैं यहां से ये सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मेरे को है कि लुकअप वैल्यू जो है हमेशा फर्स्ट रेंज में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, कॉमा, और यहां से हमारी 1 2 3 थर्ड नंबर पे है हमारी कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया है, कॉमा फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। और ये मेरा आ गया आंसर इंजीनियरिंग, यानी ये पर्टिकुलर ब्लॉसम एम्प्लॉय जो है जिनका नाम दिया गया है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सिमिलरली दूसरा हम ले रहे थे, अभी दूसरी मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली इसका हम कर लेते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, ये हम एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, कॉमा यहाँ से मैं रेंज सिलेक्ट करूंगी टेबल अरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, कॉमा अप्रोप्रिएट मैच, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, ठीक है। ये आ गए, ये है फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय का नाम दिया गया है मिलानी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अभी इसमें मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे नेम एरर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दी है, तो यहाँ पे मैं जब इसका वैल्यू डिपार्टमेंट का फाइंड आउट करने जाऊंगी तो वो प्रॉपर आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है और यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इस पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज एरर आ सकती है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं ये रेंज थोड़ा प्रॉपर अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं वैल्यू डालने के लिए, इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे, यहाँ पे मैं ये कर लेती हूँ सिलेक्ट, कॉमा कॉलम इंडेक्स इज 3, कॉमा फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। देखिए ये एरर आया है। ये एरर क्यों आया, बिकॉज एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से ये एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस ये करेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे ये मैं करती हूँ, तो एग्जैक्टली ये आ गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये 2 मिस्टेक हमेशा होती है, एक तो है ये स्पेस की मिस्टेक, और हमेशा हमें ध्यान रखना है जो भी वैल्यू हम जिसके बारे में फाइंड आउट करनी है हमेशा फर्स्ट रेंज में ही रहनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप
सिलेक्ट करें डेटा, मेक श्योर हो जिसकी भी आप वैल्यू ढूंढ रहे हो वो हमेशा फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के रो में ही रहनी चाहिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा पे जो है ट्रू के एग्जाम्पल्स। यानी दोस्तों अब तक हमने देखा एग्जैक्ट मैच, यानी जो लुकअप वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे वो एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स की कंडीशन में हमें मिल रही थी। अब हम फाइंड आउट करेंगे अप्रोप्रिएट मैच यानी ट्रू कंडीशन डाल के। तो मेरे पास एक ये सामने आप डेटा देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्स वैल्यू यानी 0 सेल्स पे मिलेगा 0% बोनस, 500 की सेल में मिलेगा 3% बोनस, सिमिलरली 750,000 और 10,000 और ऐसे ये बाइफिकेशन की गई है 5%, 7% और 10% की बोनस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये टेबल बना लेती हूँ। यहाँ पे ये आ गया बोनस। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रैंडम नंबर डाल देती हूँ, सेल्स नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 750, 900, 1500। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं सिलेक्ट करके इसे बॉर्डर दे देती हूँ। ठीक है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे 750 की सेल्स में कितना परसेंटेज बोनस मिलेगा। तो आप देखोगे वैल्यू है 750 बट 750 इस रेंज में है ही नहीं, तभी यूज होता है ट्रू कंडीशन यानी अप्रोप्रिएट मैच की कंडीशन। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालती हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है 750 कॉमा, ये मैंने टेबल अरे यानी ये डेटा सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर है 2 क्योंकि बोनस है सेकंड कॉलम में, कॉमा ट्रू। आप ट्रू भी डाल सकते हो और आप 1 भी डाल सकते हो, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, और मेरा बोनस आया 5%। यहाँ पे मैं ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती हूँ, यानी 750 की सेल्स में मिलेगा 5% बोनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम 900 का भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ फॉर्मूला इक्वल्स टू वी लुकअप, क्लोज द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है 900 कॉमा, यहाँ पे मैंने ये टेबल सिलेक्ट कर ली है, कॉमा कॉलम इंडेक्स है 2 कॉमा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रू। आप 1 भी डाल सकते हो, ट्रू भी डाल सकते हो, एंटर। यहाँ पे आया वापस 5% बोनस। मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ परसेंटेज में, और ये हो गया 5% बोनस। अभी 1500 की सेल्स में हम देखते हैं बोनस कितना मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके कोई शॉप है और आपने कुछ सेल्स का फिगर डिसाइड किया है कि इतने इतने सेल्स में एम्प्लॉय को इतना परसेंटेज बोनस मिलेगा। तो इसी तरह से आप वी लुकअप का फॉर्मूला फाइंड आउट करके यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली कितना परसेंटेज बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पे 1500 की सेल्स में यहाँ पे आया इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू कॉमा, बोनस है सेकेंड कॉलम इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू है 1500 कॉमा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली है रेंज, कॉमा कॉलम इंडेक्स है 2 कॉमा, मैंने 1 डाल दिया, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। यानी 7% बोनस मिलेगा। तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती हूँ, यानी 1500 की सेल में मिलेगा 7% बोनस। तो इस तरीके से जैसे कोई ग्रेड हो गया, जैसे इतने इतने मार्क्स की रेंज में यानी 35 के मार्क्स की रेंज में मिलेगा डी ग्रेड, 50 के मार्क्स की रेंज में मिलेगा सी ग्रेड, यानी जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए वहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो। स्कूल डेटा में कोई परसेंटेज डेटा है वहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो वी लुकअप का फॉर्मूला, यानी ये अप्रोप्रिएट मैच फाइंड आउट करने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मिस्टेक्स होती है वी लुकअप के फॉर्मूला यूज करते टाइम, यानी डिटेल वीडियो बनाया जाएगा क्या क्या मिस्टेक्स एंड एरर होती है वी लुकअप के फॉर्मूला यूज करते टाइम। तो इनकेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर देना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।